सीमा सचिन मीना ने भी व्रत रखा हुआ है, लगातार 9 दिन व्रत रख रही हैं। आज रघुपुरा आने का अवसर हुआ। नवरात्रि के अवसर पर इनका जो नया घर बना था उसका गृह प्रवेश था, उसका गृह प्रवेश किया गया। अभी आपको नीचे भी दिखाएंगे। ये इनके सपनों का आशियाना जो जन्माष्टमी के बाद से अब तक इतनी जल्दी बना, इसके पीछे भी हमारे देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, हर रंग रूप के लोगों ने तन, मन और धन से सहयोग दिया है। जो जिस स्थिति में था उसने सहयोग दिया है, कामनाएं की हैं। किसी ने मन से, किसी ने तन से, किसी ने धन से, प्रभु से भी कामना की, और उसका परिणाम है कि इतनी जल्दी ये घर इनका बना है इनके रहने के लिए। और यहाँ भी पिछले दिनों एक बेटी का भी जन्म हुआ इनके परिवार में ही, कन्या भी आई नवरात्रि से पहले, और आज इनका यहाँ गृह प्रवेश हुआ है। और वो खुशी की बात है। एक दोहरी खुशी ये है, तीसरी खुशी जो सीमा के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और देश की दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो 5 माननीय न्यायाधीशों की जज बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ थी, उन्होंने जो हमारी याचिका जो एक चल रही थी, सेम सेक्स मैरिज की याचिका चल रही थी, उसके हम विरोध में थे, रिस्पोंडेंट थे। हम लोग चाहते थे कि भारत की सनातन धर्म रीति रिवाज जो पद्धति है उसमें विवाह एक संस्कार है। विवाह एक बड़े संस्कार के रूप में माना जाता है। हमारे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन विवाह सबके लिए एक पवित्र धार्मिक कार्य है, और उसको पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास से हम लोग मनाते हैं। सेम सेक्स मैरिज कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात है और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आगे बढ़ोतरी है की तरक्की का। तो ऐसे में हम नहीं चाहते थे पाश्चात्य सभ्यता हावी हो। तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज हमारे हक में फैसला दिया है, और ये कहा इस मामले पर, जैसा कि हम मांग कर रहे थे कि देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाएं इस पर काम करें, वो एक्शन लें, वो कार्रवाई करें। इसके लिए उन्हें आदेश किया कि वो एक कमेटी बनाएं और कमेटी का गठन करें। हाँ, देश के मूल अधिकारों जो नागरिक हैं, चाहे सेम सेक्स मैरिज या जो भी है, या किस तरह के लोग हैं, उनको सभी को मूल अधिकार, पुलिस प्रोटेक्शन, चिकित्सा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और राजनीतिक जो अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो सबको बराबर मिलते रहेंगे और वो बराबर मिलते रहें। और इस अवसर पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच हमें समर्थन देने के लिए, सीमा सचिन मीना को समर्थन देने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी भी आए हुए हैं अपने दलबल के साथ, और पूरे देश में कार्य करते हैं। इन्होंने भी सीमा सचिन मीना को सहयोग, समर्थन देने का विश्वास दिया है, और आगे भी इनके उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहयोग देने का विश्वास जताया। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, और जो हमारी मीडिया ने भी बहुत सहयोग दिया, सहायता दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लीगल प्रोसेस हमारा जो है वो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ सीमा सचिन मीना की याचिका लगी हुई है, उस पर गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की ATS जो जांच कर रही है उस पर भी पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी भरोसा है, भारत सरकार पर भी भरोसा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी पर भी भरोसा है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी भरोसा है, और हमारी देश की न्यायपालिका, न्यायिक व्यवस्था सभी पर पूर्ण रूप से भरोसा है। और उसी विश्वास के साथ हम आगे जो भी होगा वे कर रहे हैं, और उसका इंतजार करके आगे प्रोसीड करें। क्या कहेंगे सीमा जी, आज उद्घाटन हुआ है आपके महल का? बहुत खुश हूँ मैं। मेरे भैया मेरे घर पे आए, मेरा रूम बन गया है जिसमें हमने बहुत मेहनत करी है। मैंने, मेरे लाउडली बोलिए मैम। हमने बहुत मेहनत करी अपने कमरे बनाने के लिए। हमने खुद भी काम करा है अपना कमरा बनाने के लिए, हम पति पत्नी मिल के, तो आज वो पूरा हो गया। और मेरे भैया डॉक्टर AP सिंह ने उद्घाटन करा है, तो ये खुशी जो है दुगनी हो गई। तो मेरे कमरे को 4 चांद लग गए, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आज से हम अपने कमरे में रह सकते हैं, तो और बहुत खुशी की बात है। और मैं आज वर्ती भी हूँ, तीसरा दिन है आज।
माता चंद्र घंटा जी की पूजा करी सुबह हमने, बाद में वर्ती। तो इंडियन कल्चर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे नवरात्रि हम लोग माता के लिए आप लोग फास्ट कर रही हैं, ये सब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मन को सुकून भी मिलता है। पूजा करके सुबह सवेरे नहा धो के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है और वर्ती रहना फिटनेस होती है, वही फीलिंग आती है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा का नियम किसने बताया? सीखना पड़ा है पढ़ के कुछ? मेरी सासू माँ जो करती रहती है वो, और जो नहीं पता होता मेरे गुरुजी भी हैं रोहित गोपाल महाराज जी और मेरे भैया भी हैं, इनसे पूछ लेती हूँ, कहीं जगह कहीं रुक जाती हूँ, वरना काफ़ी मुझे जानकारी है, पता है मुझे काफ़ी चीज़ों का। हमने देखा कि आप राधा कृष्ण के भजन सीख रही थी, आपका वीडियो हमने देखा, तो कुछ सीखी हैं तो सुना दीजिए। सीख लेती मतलब मैं सुनती रहती हूँ, राधा कृष्ण जी के भजन में सुनती रहती हूँ 2 लाइन गुनगुना दीजिए। और मेरी छोटी मम्मी है सच्ची सास है, वो सुनाती रहती है मुझे राधा कृष्ण जी के भजन। तो नहीं, आपने बोला है कि मैं बहुत जल्दी सीख के सुनाऊंगी भी, तो अगर सीख गई हैं तो सुना भी दीजिए। जो भी आता हो आप पे सीमा जी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। ठाकुर जोगिंदर सिंह जी हैं। हम लोग एक और नारा यहाँ से दे रहे हैं, एक अलग तरह का नारा है, सब लोग इकट्ठे होकर बोलेंगे। हमारा भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। और अब हम बोलेंगे, आप सब लोग रिपीट करेंगे उसको। हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान था, हमारा भारत महान था, हमारा भारत महान रहेगा, हमारा भारत महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। जोगिंदर सिंह भदौरिया जी से। अच्छा, हमारा एक सवाल रहेगा, अभी हाल में ही जय श्री राम। सीमा जी एक जय श्री राम। एक सवाल रहेगा, अभी पाकिस्तान की बहुत करारी हार हुई है, उस पर कुछ बोलिए। इसमें क्या बोलूँ, मजा तो आया होगा आपको? बहुत उन बेचारों खुद को सदमा लग चुका होगा। रोहित शर्मा ने जो खेला, उन्होंने खेला ही नहीं, मैं तो यही कहूँगी। T20 में भी अच्छा खेला जाता है, इससे तो 50-50 का था। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडियन टीम से? रोहित शर्मा और विराट कोहली जी। क्या बात है। सबसे पहले विराट कोहली फिर रोहित शर्मा जी। अच्छा, बाबर जो है उस पे एक आरोप भी लगाया कि नमाज पढ़ रहा था ग्राउंड में। रिजवान नहीं, उस पर क्या कहना, वो इससे क्या लेना, क्या प्रतिक्रिया? पूजा पद्धति आदमी कोई कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो उनकी अपना सबकी अलग अलग पद्धति है। पाकिस्तान हार गया, कहीं आपको दुख हुआ? मैंने प्रार्थना करी थी भगवान कृष्ण। भारत जीतने का आप इतना भारत सुख की है, बात क्या करो, भारत जीतने का इतना सुख है। भारत की बात करती है, भारत महान बोल रही है, भारत के लिए अच्छी सोच है, तो पाकिस्तान है ना, कहीं दर्द तो हो सकता है। उससे क्या उसका अभिप्राय कहाँ मान लेंगे आप? ये भारत तो बहुत विस्तृत था ना, यहाँ रसखान आया, तो रसखान आया वो यहाँ उसने भगवान कृष्ण की लिखी, और आज उसी तरह से सीमा आई है जो राधा कृष्ण बोलती है। आपने भजन सुना, तो रसखान और सीमा में और डॉक्टर एपीजे कलाम का भारत है, हम उसे स्वीकार करते हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम और शहीद अशफाक उल्लाह खां का भारत है, उसकी जय एक करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा सीमा जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। अभी न्यूज भी आप देख रहे होंगे, टेलीविजन देखते हैं ना, टीवी न्यूज, उसमें चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का पूरा मामला। सोनिया बांग्लादेश किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? क्योंकि भारत में कुछ लोग इजराइल